नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार जॉब न्यू में। साथियों, बिहार एसएससी सीजन 4 के लिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए खान सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसका प्रैक्टिस सेट आज हम लोग दूसरा का प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न का हो गया है, हमारे यूट्यूब पर वो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। चलिए यहाँ से साथियों, पहला प्रश्न है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बुध के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, इसने महिला शिक्षा और स्वास्थ्यिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। यह भी सही है। साथियों, बुध डिस्पैच 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना गया है। ठीक है, तो इसका दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। विश्व में सबसे ज़्यादा ईरान में केसर का उत्पादन होता है। यहाँ संपूर्ण विश्व का लगभग 9% केसर उत्पादन होता है। ठीक है, अगर भारत में क्वेश्चन पूछेगा तो भारत में हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत की अगर बात की जाए तो। चलिए अगर पर देखते हैं 4 नंबर। विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन गुटमैन। ठीक है, जीन गुटमैन ने सर्वप्रथम विश्व नगरी या मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था। मेगालोपोलिस यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, जिससे इसका अर्थ होता है विशाल नगर। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था सिक्किम भारत का राज्य? ये 35वां संविधान संशोधन के अनुसार बनाया गया था। साथ ही अगला प्रश्न हो जाता है आपका, सुंदरवन क्षेत्र स्थित है कहाँ है? सघन मैंग्रोव वन में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 7 नंबर। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा होती है, मतलब कि एक साल में कितनी वर्षा होती है बिहार में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में से संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है तो कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण खेल। ये खेल पुस्तक शामिल है, ईंधन और चारा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण भी शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन अब 9 देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1930 के दशक में। ठीक है, अगला प्रश्न अब देखते हैं 10 नंबर। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, सी। 10 का हो जाएगा सी। 1960 के दशक में रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से की थी अपने ये राजनीतिक। ठीक है, आपातकाल के बाद जब 1977 के लोकसभा चुनाव से वह तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने हाजीपुर सीट पर 4 लाख से अधिक मत के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की। कालांतर में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया और कई सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। ठीक है, 8 अक्टूबर 2020 को इनका देहांत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं अब 11 नंबर। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? 11 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ए, लियाकत अली खान। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। अंतरिम सरकार का नेतृत्व अंतरिम सरकार का नेतृत्व जब गठन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रभारी थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे उस समय। ठीक है, अब बड़ा नंबर देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
महाराष्ट्र। दिए गए विकल्प में महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य हैं। महाराष्ट्र में लगभग 40 वन्यजीव अभयारण्य हैं, लेकिन भारत में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 96 वन्यजीव अभयारण्य अभी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये निम्नलिखित में था, इसलिए ऑप्शन में नहीं था, वो ऑप्शन में नहीं तो अंडमान निकोबार, नहीं तो वही आंसर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब 13 नंबर उष्ण, यहाँ से देखते हैं, इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें टाइफून कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, तेरे का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर देखते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? ये तो बच्चे, इसे पक्षाभ बादल कहा जाता है। सर्वाधिक जो ऊंचाई पर है, जो उजला सा दिखाई देता है सबसे ऊपर, जिसकी ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर से 20,000 मीटर फीट की ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर, जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जटिन बिहार का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में की गई थी। 17 प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्प में से कौन सा संयोजक नहीं है? छठ पूजा माँ पार्वती पूजा सहित है, यही गलत है। चित्रगुप्त पूजा कलम दवात के लिए सहित है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती के लिए सही है, सही है। जानकी नवमी माँ सीता पूजा के लिए सही है, लेकिन छठ पूजा ये माँ पार्वती पूजा के लिए नहीं है, यही गलत है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ए, 17 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 18 नंबर देखते हैं। भारत की राजकोषीय नीति के किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो ये वजह इसका वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है राजकोषीय नीति। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 20 नंबर पास देखते हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, वर्णित कहाँ वर्णित है? इसका सही उत्तर जाएगा बी, अनुच्छेद 29 और 30 में, यानी बी हो जाएगा, 20 के बी। 21 नंबर देखते हैं। अब महाबलीपुरम की सत रथ मंदिर किसने बनवाया था? ये पल्लवों ने बनवाया था, इसका सही उत्तर जाएगा पल्लवों ने। दूसरा, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को ये इसको कुरुवा कहा जाता है, इसका सही उत्तर जाएगा कुरुवा। 22 का, झारखंड में झूम कृषि को कुरुवा कहा जाता है। 23 नंबर देखते हैं। पुंगा घाटी जो लद्दाख में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भूतापीय ऊर्जा के लिए। 23 के उत्तर जाएगा डी, भूतापीय ऊर्जा के लिए। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं। अब एक के बाद 14 नंबर, 24 नंबर। चलिए, किस राज्य की उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवोकेट जनरल उच्च अधिकारी होता है। 25 नंबर देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, मतलब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा किसके द्वारा जारी की जाती है? तो सही तरह जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। 25 के ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर। तालाबों और टैंकों एवं कृत्रिम जलाशयों में मछली के पालन और प्रजनन को जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डी, 26 का डी। उपयुक्त में से एक भी नहीं, एक से अधिक। ठीक है, और 27 नंबर देखते हैं। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। प्रथम परियोजना में तो कृषि पर जोर दिया गया था, दूसरे में उद्योग में जोर दिया गया था। ठीक है, द्वितीय परियोजना हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 28 नंबर देखते हैं। अब लूसी दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में स्थित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 29 नंबर देखते हैं। भारतीय मुद्रा छापी जाती है, तो भारतीय मुद्रा ये नासिक प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छापी जाती है। इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं छापती है, ये बैंकों का बैंक है। वित्त मंत्रालय 1 रुपये का एक का सिक्का जारी करता है, बस संसद में नहीं चलता। ये इसका सही तरह जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तीस नंबर, सबसे पहले किस जीव को
अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ये सभी को ही पता होगा, ये कुत्ता ही गया था, पहला जीव कुत्ता ही गया था, जिसका नाम था, ये गया था, इसके बारे में टोटल डिटेल बताते हैं। 3 नवंबर 1957 को सोवियत अंतरिक्ष यान यानी स्पुतनिक 2 पर सवार लाइका नाम का कुत्ता को भेजा गया था। यह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर था। ठीक है, अगला प्रश्न 31 नंबर देखते हैं। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? तो इसका गठन किया राष्ट्रीय महिला आयोग। हाँ, इसका 31 का बी हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। 32 नंबर, मंझर कुंड कहाँ स्थित है? तो मंझर कुंड ये आपका रोहतास बिहार में स्थित है। मंझर कुंड 32 का सी हो जाएगा। 33 का देखते हैं अब। हिंद महासागर में अमेरिका, यहाँ से है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना ये डिएगो ग्रासिया में स्थित है। 33 का हो जाएगा सी। ठीक है, 34 का देखते हैं अब। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ये 1945 में स्थापित हुआ था। अगला 35 नंबर देखते हैं। बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? बेरीनाग, इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम। 35 का हो जाएगा ये बेरीनाग झेलम नदी का उद्गम स्थल है। झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। ठीक है, अब 36 नंबर देखते हैं। पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है? पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है, मतलब पूर्व योजना आयोग कब से कहा जाता है? तो इसका स्थान पर आ गया, ये इसका सही तो नीति आयोग वर्तमान वही कहा जाता है, इसे ही पूर्व योजना आयोग कहा जाता था। सही तो जाएगा ए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अगर मतलब कि आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ऑल पर क्लिक कीजिएगा। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि हमें वीडियो अच्छी लग रही है, तो और वीडियो इसके आगे पूरे 100 प्रश्न हम करा देंगे। तब तक के लिए यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।